हेलो एवरीवन, दिस इज़ अदिति पांडे। वेलकम टू आईएएस पॉइंट। आज हम लोग जानेंगे कुछ इम्पॉर्टेंट छोटे स्मॉल वर्ड्स हैं जिनका हम फुल फॉर्म आज जानेंगे। जैसे कि आप जानते हैं कि एग्ज़ाम्स में ये भी आ जाता है कई बार कि एक वर्ड दे दिया गया, व्हाट इज़ द फुल फॉर्म ऑफ होप, HOPE, और ये उसी साल करंट से रिलेटेड होता है तो उसके 4-5 ऐसे दे दिए जाते हैं, जैसे हेल्पिंग आउट पीपल एवरीवेयर, हेल्पिंग आउट पीपल एवरीवन, हेल्पिंग आउट पीपल एवरीबडी। तो ऐसे करके दे देगा ना तो कंफ्यूज हो जाते हैं लोग। तो आज हम इनमें से ही कुछ को जानेंगे। अगर आपको ये सीरीज़ अच्छी लगेगी तो इसमें काफ़ी 2-3 सालों का काफ़ी अच्छा पूरा हमने बना के रखा है, एक डॉक्यूमेंट की तरह, एक PDF की तरह। तो अगर ये सीरीज़ आपको अच्छी लगती है तो इसके आगे 2-3 और हम बना देंगे, जिससे पूरे आपके 2 ईयर्स का कवर अप हो जाएगा और आपके प्रीलिम्स के लिए एक बहुत ही अच्छा रहेगा ये। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले यहाँ दिया हुआ है लेट, LEAD। ओके, तो ये आपसे पूछा जाएगा व्हाट इज़ द फुल फॉर्म ऑफ लेट। तो आप चाहें तो एक कॉपी लेके आप उस पर लिख सकते हैं, क्योंकि ये फुल फॉर्म्स कहीं मिलते नहीं हैं। अगर आप एक जगह आप लिख लेना अच्छे से तो 2-3 बार आपने रिवाइज़ कर लिया और फिर वो अच्छे से रिवाइज़ अप हो जाएंगे, तो बहुत आसानी से आपको कहीं भी आप अगर एक आध बार देखेंगे भी तो फिर आपको याद आ जाएगा एग्ज़ाम में। तो चलिए जानते हैं इसका फुल फॉर्म क्या है। इसका फुल फॉर्म है लर्निंग थ्रू ई रिसोर्स मेड एक्सेसिबल फॉर दिल्ली। क्या है ये? लर्निंग थ्रू ई रिसोर्स मेड एक्सेसिबल फॉर दिल्ली। ठीक है, तो लेट दिया गया। अच्छा, अब हम इसे रिलेट कैसे करेंगे? तो आइए इसे कोरिलेट करने की कोशिश करते हैं, ताकि आपको थोड़ा सा कुछ एक माइंड में बैक पिक्चर बन जाए जिससे कि आपको याद हो। ठीक है, तो लेट, अब लेट किस चीज़ से रिलेट हो रहा है? स्कूल वाली चीज़ याद कीजिए, जैसे कि पेंसिल। एक याद है आप लोगों को, जो कुछ सालों पहले एक लेड वाली पेंसिल आई थी ना, वो प्लास्टिक की पेंसिल रहती थी और उस पर ना लेड बहुत पतली पतली आती थी, लेड बनी हुई। अलग से लेड ख़रीदी जाती थी और पेंसिल अलग से ख़रीदी जाती थी, और वो लेड पेंसिल के अंदर फीड किया जाता था और फिर उससे लोग लिखते थे। तो उस टाइम उसका काफ़ी फैशन चला था ना, सारे बच्चे ज़िद करके अपने मम्मी पापा से खरीदवाते थे कि नहीं हमें भी चाहिए, हमें भी चाहिए, क्योंकि वो था ही इतना ज़्यादा यूनिक सा ना। तो ये लेड आपके माइंड में किस चीज़ को कोरिलेट कर रहा है कि लेड यानी कि पेंसिल, और पेंसिल का उपयोग कहाँ होता है? ऑब्वियसली स्कूल में। तो इससे आप ये समझ सकते हैं कि ये स्कूल और लर्निंग से जुड़ी हुई कोई चीज़ है। ठीक है, तो लेड का फुल फॉर्म जब भी होगा वो लर्निंग से जुड़ा हुआ कुछ होगा। ठीक है, तो और इस टाइम कोविड-19 में लर्निंग से जुड़ा हुआ क्या आ सकता है? ऑब्वियस सी बात है, ई रिसोर्सेज आएंगे ना, कुछ ऐसा आएगा जो डिजिटल हो। ठीक है, तो देखिए लर्निंग थ्रू ई रिसोर्स, ये बिल्कुल अच्छे से आपको याद हो गया। एंड मेड एक्सेसिबल फॉर दिल्ली। ऑब्वियस सी बात है, सबसे पहले अगर कोई भी चीज़ आएगी तो दिल्ली कैपिटल में लॉन्च होगी ना, ऐसा नहीं है, लेकिन अब हम इसी से ही रिलेट करेंगे। तो हमने सबसे ज़्यादा बुक्स में अगर कुछ पढ़ा है, सबसे पहले किसी बच्चे को अगर बुक्स में किसी राज्य का नाम पढ़ाया जाता है तो यही पढ़ाया जाता है ना कि इंडिया का कैपिटल क्या है? दिल्ली है। तो आप इससे कोरिलेट करेंगे तो आपको अच्छे से, आपको आपके माइंड में बहुत अच्छे से बैठ गया होगा। अगर आप कहीं भी लेड देखने वाले हैं तो आपको बहुत आसानी से याद आ जाएगा कि हाँ, मैम ने तो बताया था लेड यानी कि लेड वाली पेंसिल, इट मीन्स लर्निंग। और कोविड-19 में लर्निंग यानी कि लर्निंग थ्रू ई रिसोर्स विच इज़ मेड एक्सेसिबल फॉर दिल्ली। नेक्स्ट है, तो चलिए नेक्स्ट की तरफ चलते हैं। होप यानी कि HOPE, होप। अच्छा, होप का हिंदी मीनिंग क्या होता है? आप लोगों को पता है तो नीचे ज़रूर लिखिएगा। ठीक है, अब देखिए होप का हिंदी मीनिंग हम जानते हैं। होप का मतलब होता है आशा। ठीक है, आशा ही होता है ना। अब कोविड-19 में क्या हो रहा था? देखिए, अगर हम ग्राउंड लेवल की बात करें, मिडिल क्लास, हम छोटे शहरों की बात करते हैं। ठीक है, तो उन जगहों पे क्या हो रहा था कि सबको एक होप थी। क्या होप थी उन लोगों की? क्या आशा थी सबके अंदर कि कोई तो होगा जो हेल्पिंग आउट पीपल एवरीवेयर, जो सबकी मदद करेगा, हर जगह सबकी मदद करेगा। यही होप थी ना उस टाइम पे सबके पास, कि एजुकेशन में सबकी मदद। स्मार्टफोन्स नहीं है कई सारे बच्चों के पास,
जो गवर्नमेंट स्कूल्स हैं वो पढ़ाई नहीं करवा रहे हैं। गवर्नमेंट स्कूल में बहुत सारे बच्चे इसलिए भी पढ़ते हैं, जैसा कि आप जानते हैं मिड डे मील जो बच्चों को अट्रैक्ट किया जाता है, उससे बच्चों को पूरा पोषण मिल पाता था। बट क्योंकि ऐसा कुछ नहीं चल रहा था तो ये सारी चीज़ें इफ़ेक्ट कर रही थी। तो एक होप थी ना लोगों के अंदर। तो होप से क्या फुल फॉर्म आता है आपका, हेल्पिंग आउट पीपल एवरीवेयर। ठीक है, तो आप इससे भी कोरिलेट कर जाएंगे। तो चलिए नेक्स्ट देखते हैं हम। नेक्स्ट वन इज साथी, SATHI, साथी दिया हुआ है यहाँ पे। तो ये जानते हैं कि आखिर साथी का मतलब क्या होता है। साथी का मतलब है सोफिस्टिकेटेड एनालिटिकल टेक्निकल हेल्प इंस्टीट्यूट। अब साथी में हम किस तरीके से कोरिलेट करेंगे, इसे तो हम नहीं कर सकते, थोड़ा सा मुश्किल है। तो आप इसे लर्न कीजिए। साथी का मतलब क्या होगा, सोफिस्टिकेटेड एनालिटिकल टेक्निकल हेल्प इंस्टीट्यूट। नेक्स्ट वन इज़ एनकोव। ऑब्वियसली बात है कोव आएगा तो ये तो सबको पता है, कोरोना वायरस। ठीक है, और N फॉर नोबल, तो इसका फुल फॉर्म भी यही है, नोबल कोरोना वायरस। नेक्स्ट वन इज़ कोविड। अच्छा, कोविड का भी फुल फॉर्म है, आप लोगों को पता है कोविड का फुल फॉर्म कैसे है? इसे 3 पार्ट्स में डिवाइड आउट किया गया है, CO, फिर VI, देन फिर D। हमने क्या सुना पूरे कोरोना काल में, कोविड, कोरोना वायरस डिजीज़, सुना ना हमने, कोरोना वायरस डिजीज़। तो ऑब्वियसली बात है C से कोरोना, CO से कोरोना सॉरी, एंड VI से वायरस और D से डिजीज़ेस। सो कोविड का फुल फॉर्म आप लोगों को पता तो चल ही गया होगा। तो चलिए नेक्स्ट है NRC, नेशनल रजिस्टर ऑफ सिटीजन्स। NRC का फुल फॉर्म क्या होता है, नेशनल रजिस्टर ऑफ सिटीजन होता है। नेक्स्ट है आप लोगों का CAA। अच्छा, CAA या फिर CAB, ये दोनों एक ही चीज़ें हैं। ठीक है, कैसे हैं ये जानते हैं। CAA का फुल फॉर्म तो हम सभी जानते हैं ना, सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट, और यदि वो B करके आता है तो सिटीजनशिप अमेंडमेंट बिल, हम इसे इस तरीके से पढ़ेंगे। ओके, नेक्स्ट वन इज़ तमन्ना। आपने सही सुना, तमन्ना एक वर्ड है जिसका फुल फॉर्म काफ़ी अच्छा है। तो चलिए जानते हैं, अब हम इसे एक ट्रिक से समझेंगे। तमन्ना, तो इस टाइम पे सबसे ज़्यादा अगर हम बात करें तो देश की या विश्व की तमन्ना क्या है, आपने क्या देखा है, करंट न्यूज़ हर जगह विश्व की तमन्ना क्या है। इस टाइम बहुत सारी चीज़ें चल रही हैं, क्यों चल रही हैं, ताकि नेचर को बचाया जा सके। ओके, नेचर को बचाया जा सके। और नेक्स्ट वन इज़ एप्टीट्यूड को बढ़ाया जा सके। एप्टीट्यूड को हम किससे कनेक्ट करेंगे, अपनी शक्तियों को, अपने पावर्स को, अपनी क्वालिटीज़ को। ठीक है, इन सारी चीज़ों को इन्हांस किया जाए। यही तमन्ना है ना हर देश की, कि हमारे जो लोग हैं वो इंटेलिजेंट हो, हमारी जो पॉपुलेशन है वो काफ़ी क्वालिटी वाली हो। ठीक है, सिर्फ क्वांटिटी ना हो कि हाँ 80-90 करोड़ 2000 करोड़ हो गए, बट क्वालिटी भी होनी चाहिए। ठीक है, जैसे कहा जा रहा है कि इंडिया में इस टाइम युवा बहुत ज़्यादा हैं, सबसे ज़्यादा होने वाले हैं आने वाले 10 ईयर्स में। सबसे ज़्यादा युवा, यंग जो पॉपुलेशन है वो इंडिया में रहने वाली है। एंड एज़ यू नो कि यंग पॉपुलेशन के पास एनर्जी होती है। सो अगर वो यूटिलाइज़ करते हैं अपनी एनर्जी को, तो वो देश की इकोनॉमी के लिए बहुत अच्छा होगा, सोशली बहुत अच्छा होगा, ग्लोबली बहुत अच्छा होगा, कई सारे उसके इफ़ेक्ट्स होंगे। ठीक है, जैसे एक घर है वहाँ सिर्फ बूढ़े लोग रहते हैं, और एक घर है जहाँ यंग नए नए लोग रहते हैं। तो ऑब्वियसली बात है ना, जहाँ नए लोग रहते हैं वहाँ पे फिनेंस ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होगा। जहाँ पे बूढ़े लोग रहते हैं वो क्या ही जानेंगे, वो नई टेक्नोलॉजी, नई चीज़ों के बारे में नहीं जान सकते, वो नई चीज़ों के साथ कदम से कदम मिला के नहीं चल सकते। हाँ, उनके पास एक्सपीरियंस होगा बट उनके पास टेक्नोलॉजी की नॉलेज नहीं होगी। और अगर आपको समाज के साथ कदम मिला के चलना है तो एक्सपीरियंस इंपॉर्टेंट है, अगर किसी भी काम में, चाहे वो बिज़नेस हो, एनीथिंग। लेकिन उसके साथ क्या इंपॉर्टेंट है, टेक्निक इंपॉर्टेंट है, टेक्नोलॉजी इंपॉर्टेंट है, जो बिल्कुल कहते हैं ना अप टू डेट हो। ठीक है, तो इस टाइम की तमन्ना क्या है देशों की, आप लोग के दिमाग में तो काफ़ी अच्छे से बैठ गया होगा कि फ़र्स्ट ऑफ ऑल नेचर को बचाना, एंड सेकेंड थिंग इज़ एप्टीट्यूड को मेजर करना। तो बिल्कुल इसका फुल फॉर्म भी यही है। तो इसके लिए काफ़ी देश ट्राई भी तो कर रहे हैं ना। तो अब क्या है इसका फुल फॉर्म, T फॉर ट्राई। ऑब्वियस सी बात है,
ए से एंड, फिर आता है आपका मेजर एप्टीट्यूड जिसकी हमने बात की, एंड नेचुरल एबिलिटीज़ हो गया। ठीक है, तो क्या है, ट्राई एंड मेजर एप्टीट्यूड एंड नेचुरल एबिलिटीज़। नेक्स्ट है आप लोगों का बिम्स टेक। वैसे इसे ऐसे पढ़ते नहीं है, BIMSTEC। ठीक है, सो इसका फुल फॉर्म क्या है। अब देखिए इससे आप लोगों को क्या कह सकते हैं, अब टेक है तो ऑब्वियसली बात है कुछ टेक्निकल होगा। ठीक है, टेक्निकल होगा एंड इकोनॉमिकल होगा। अब बी से आप याद रखिए ना कि बे ऑफ बंगाल का इनिशिएटिव है। ठीक है, अगर आप ये चीज़ मेमोराइज़ कर लेते हैं तो काफ़ी आसान हो जाएगा। और इसका फुल फॉर्म है, आप लिख लीजिए कॉपी पे, BIMSTEC। अब लिखिए बे ऑफ बंगाल इनिशिएटिव फॉर मल्टी सेक्टोरल टेक्निकल एंड इकोनॉमिक कोऑपरेशन। ठीक है, इनिशिएटिव, ठीक है, बे ऑफ बंगाल इनिशिएटिव फॉर मल्टी सेक्टोरल टेक्निकल एंड इकोनॉमिक कोऑपरेशन। अब आते हैं नेक्स्ट पे EVM। वैसे EVM का फुल फॉर्म तो सबको पता होगा, इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन। नेक्स्ट वन इज़ VVPAT, वीवीपैट। तो ये क्या है ये जानते हैं, इसका फुल फॉर्म है वोटर वेरीफिएबल पेपर ऑडिट ट्रायल। क्या है इसका फुल फॉर्म, वोटर वेरीफिएबल पेपर ऑडिट ट्रायल। ठीक है, नेक्स्ट है नोटा। तो नोटा तो आप सभी जानते हैं, नन ऑफ द अबव। नेक्स्ट वन इज़ NDA, नेशनल डेमोक्रेटिक अलायंस। नेक्स्ट है UPA, यूनाइटेड प्रोग्रेसिव अलायंस। वैसे UPA आप ये मत सोचिएगा ये कोई लॉ है, ठीक है, क्योंकि UAPA एक्ट काफ़ी ज़्यादा इस साल करेंट में था, तो आप चाहें तो IS पॉइंट पे उस वीडियो को सर्च कर सकते हैं, क्योंकि UAPA एक्ट से जुड़ी सभी जानकारियाँ हमने उस पर एक वीडियो बनाई है। आप जाके अगर उसे देख लेते हैं तो वो इस साल काफ़ी चर्चा में था। हो सकता है कि उससे कोई ना कोई क्वेश्चन आ जाए, तो ये आपके लिए काफ़ी ज़्यादा हेल्पफुल होगा। लगभग करंट से रिलेटेड कोई भी टॉपिक हो, उन सभी पे वीडियोस हैं। अगर आप 1 घंटा भी देते हैं तो आपके 10 to 15 वीडियोस कवर होंगे, क्योंकि आप जानते हैं हमारी वीडियो बहुत लॉन्ग नहीं होती है। सो ज़्यादा से ज़्यादा 10 मिनट्स की वीडियोस होंगी, लेकिन आपको एक पूरा टॉपिक जो है वो क्लियर आउट हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट है आप लोगों का UPA, तो हमने देख लिया, यूनाइटेड प्रोग्रेसिव अलायंस। नेक्स्ट वन इज़ PPP। तो ये भी काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ये भी पूछा जा सकता है। इसका है पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप। ठीक है, नेक्स्ट वन इज़ RoRo। तो रोलो क्या होता है, सॉरी RoRo क्या होता है, तो RoRo मीन्स रोल ऑन रोल ऑफ, ये दोनों ही इसके फुल फॉर्म। अब आइए जानते हैं एक और, FSSAI। अब FSSAI के बारे में इतना तो सभी जानते हैं कि ये फूड सेफ्टी से रिलेटेड है। ठीक है, तो इसका फुल फॉर्म क्या है, फूड सेफ्टी एंड स्टैंडर्ड्स अथॉरिटी। नेक्स्ट वन इज़ MOU। तो MOU जो है इट्स अ मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग। इसका क्या फुल फॉर्म होता है, मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग। नेक्स्ट वन इज़ ODF। ODF का फुल फॉर्म होता है ओपन डिफेक्शन फ्री। नेक्स्ट है NGT। NGT का होता है नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल। पेटा भी काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, आप इसे मेमोराइज़ कर लीजिए, लिख लीजिए कहीं। पीपल ऑफ एथिकल ट्रीटमेंट फॉर एनिमल्स। क्या है बेटा, पीपल ऑफ एथिकल ट्रीटमेंट फॉर एनिमल्स। अब आप हमें ये बताइएगा कि पेटा जो है लॉन्च कब हुआ, इसका हेड क्वार्टर कहाँ है। अगर आपको नहीं पता है तो आप इसे सर्च कीजिए गूगल पे और कमेंट सेक्शन के नीचे लिखिए। ठीक है, नेक्स्ट वन इज़ NEFRA, नेफ्रा। तो नेफ्रा का फुल फॉर्म है नेशनल फाइनेंस रिपोर्टिंग अथॉरिटी, नेशनल फाइनेंस रिपोर्टिंग अथॉरिटी। नेक्स्ट वन इज़ सफ़र। सफ़र का फुल फॉर्म क्या होता है, अब सफ़र में जब हम कहीं जाते हैं तो क्या होता है, वेदर देखने को मिलता है, एयर क्वालिटी बहुत अच्छी होती है ना, आप बाइक पे जाएं, कार पे जाएं, ट्रेन पे जाएं, किसी भी बैठ के जाएं, हवा कितनी अच्छी चलती है। तो अब आपको मेमोराइज तो हो गया होगा, तो इसका फुल फॉर्म भी यही है, सिस्टम ऑफ एयर क्वालिटी एंड वेदर फॉरकास्टिंग। ऑब्वियस सी बात है, जब हम कहीं भी सफ़र पे जाते हैं तो एयर क्वालिटी जो है वो थोड़ा सा, उसका सिस्टम थोड़ा सा अलग होता है। अच्छी एयर चल रही होती है, ठंडी ठंडी हवाएं चलती हैं, भले ही कितनी भी गर्मी हो, अगर आप किसी वाहन पे बैठे हैं तो हवा तो बहुत अच्छी चलती है ना।
और जब भी हम कहीं बाहर जाते हैं, जब भी हम घूमने जाते हैं, सफ़र पे जाते हैं, तो हम वेदर का फोरकास्ट तो चेक कर लेते हैं ना कि अरे आज बारिश तो नहीं होने वाली है, क्या पता हम बाहर निकल गए सफ़र पे और बारिश आ गई तो फिर तो ख़राब हो जाएगा पूरा प्लान। तो सफ़र का फुल फॉर्म आपको अच्छे से मेमोराइज़ हो गया होगा। इसका फुल फॉर्म है सिस्टम ऑफ एयर क्वालिटी एंड वेदर फोरकास्टिंग। ठीक है, नेक्स्ट है RERA, रीरा। तो आइए इसका जानते हैं। इसका फुल फॉर्म है रियल स्टेट रेगुलेटरी अथॉरिटी। क्या है इसका फुल फॉर्म? रियल स्टेट रेगुलेटरी अथॉरिटी। नेक्स्ट वन इज़ लाईफाई। अच्छा, अभी तक हमने वाईफाई सुना था, ये थोड़ा सा डिफरेंट है, इट वाज लाईफाई। तो ये जानते हैं लाईफाई क्या होता है। तो लाईफाई का LI है तो ऑब्वियसली आप लाइट से इसे कनेक्ट कर लीजिए। लाइट फाइडेलिटी, लाइट FIDELITY। ठीक है, सो आई होप आपके लिए काफ़ी हेल्पफुल होंगे। अगर आप अच्छा रिस्पांस मिलता है तो कल हम इसका पार्ट 2 भी लाएंगे। एंड थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, अपने फ्रेंड्स से शेयर कीजिएगा, ताकि आप दोनों अच्छे से एक बार वीडियो देख के फिर आपस में डिस्कस कर लें, क्वेश्चन पूछ लें। किसी और टॉपिक पे आपको वीडियो चाहिए तो आप नीचे लिख सकते हैं। अगर कोई सजेशन हो तो बता सकते हैं। एंड थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। कीप वॉचिंग